दिल से भाव रहा है कि मुझे अपने क्षेत्रवासियों के लिए कुछ करना है, तो वो देख के हमें प्रेरणा मिली है और उनके ही रास्ते पे चलना चाहूँगी और उन्हीं की तरह जो है जन सेवा का मन में जो उनका लक्ष्य है उसी के रास्ते पे चल के माता पिता का आदर, अपने बड़ों का सम्मान, अपने पूर्वजों को जो रिस्पेक्ट एक देना है वो हम देते रहेंगे और उनका सम्मान करते रहेंगे, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अब आपके अपने शहर सागर में भी कहीं जाना है तो जुगनू है ना, इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी लोकेशन डालकर ऑटो, बाइक या ई रिक्शा मिनटों में अपने पास बुलाएं और आरामदायक सवारी का आनंद लें। साथ ही पहली 2 राइड पर पूरे 50% तक की छूट पाएं। एक पिता के लिए बेटी बड़ा गुरूर है, और गुरूर भी है, अभिमान भी है, तमाम चीजें कह लें। आज ऐसी एक बिटिया का हम जिक्र करेंगे और बिटिया भी हमारे साथ में पंडित ब्रज बिहारी पटेरिया जी, जो देवरी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनकी बिटिया प्रियंका पटेरिया हमारे साथ मौजूद है। आज युवा सम्मेलन हुआ, युवाओं का देश है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो बहुत ऊर्जा के साथ आज आप लोगों का स्वागत हुआ। कैसा लगा बीना की धरती पर ये जबरदस्त स्वागत? आज बीना मेरा पहली बार आना हुआ है और जिस तरीके का स्वागत बीना वासियों ने किया, मतलब बीना के बाहर से ही शुरू हो गया, इनफैक्ट खुरई से ही चालू था। तो आज अभिराज भैया के साथ आना हुआ और बहुत बहुत भैया की आभारी हूँ कि उनके साथ आई हूँ। पहली बार जो देखने माहौल मिला है काफ़ी दिल को छूने वाला था और बहुत ही मतलब अच्छा लगा देख के कि लोगों के मन में प्रति भारतीय जनता पार्टी के जो इतने बड़े नेता हैं भूपेंद्र भैया, उनके प्रति जो सम्मान और जो प्रेम है उनके लिए और उनके परिवार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी, तो बहुत अच्छा लगा देख के और बहुत आज का दिन मतलब काफ़ी सफल गया, ऐसा कहूँगी। आप पिताजी का साथ देती हैं, पूरी उनकी विधानसभा भी देखती रहती हैं, जो भी गरीब आए, जनता आए, उसको भी देखती रहती है, पिताजी को भी मदद करती हैं आप? बिल्कुल, चूँकि मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ और घर की भी बड़ी बेटी हूँ और वैसे भी तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ, तो नेचुरली एक दायित्व आता है और आता भी नहीं है, वो खुद से फील होता है, एक महसूस होता है कि हाँ मैं सबसे बड़ी हूँ और घर को भी देखना है। पापा की तबीयत इतनी ख़राब रही है तो उनको भी देखना है और उनके सूनेपन में विधानसभा भी मेरा परिवार है तो उनको भी देखना है, तो नेचुरली वो दायित्व आता है और खुद से एक जो पापा का हमेशा समर्पण रहा है विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों के लिए, उनका जो समर्पण रहा है और प्रेम भाव रहा है और उनकी जो कार्य मतलब उनका जो दिल से भाव रहा है कि मुझे अपने क्षेत्रवासियों के लिए कुछ करना है, तो वो देख के हमें प्रेरणा मिली है और उनके ही रास्ते पे चलना चाहूँगी और उन्हीं की तरह जो है जन सेवा का मन में जो उनका लक्ष्य है उसी के रास्ते पे चल के उनका बस लक्ष्य पूर्ति में लगी। मुझे आपके पिताजी की एक अदा बहुत अच्छी लगती है कि वो बदले की भावना से राजनीति नहीं करते। तो ये शायद इस लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत राजनीति। उससे कुछ होगा भी नहीं, बदला लेके होता क्या है, कुछ भी नहीं। आप कीचड़ में पत्थर फेंकिएगा खुद पे आ जाएगा। तो मेरे पिताजी हमेशा अपने सिद्धांतों पे रहे हैं, चाहे कांग्रेस में पहले रहे हों और आज भाजपा में हैं तो उसमें भी अपने ही सिद्धांतों पे चलते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत हैं, जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी को जिन नियमों पे बनाया है उन पे चलते हुए और अपने खुद के भी पर्सनल व्यक्तिगत सिद्धांत पिताजी हमेशा फॉलो करे हैं और उनका कभी ये नहीं रहा है, कभी भी उनके मन में कोई द्वेष भावना नहीं रही है किसी के प्रति। और जैसे कहा जाता है कि कोई पापा ने कभी राजनीति बदले की भावना से भी नहीं और इस भावना से भी नहीं करी है कि हाँ ये ब्राह्मण हैं, ये यादव हैं, ये ठाकुर हैं, ये राजपूत हैं, तो उनकी जातिवादिक राजनीति नहीं। बिल्कुल, हालांकि सवाल नहीं करेंगे, लेकिन एक सवाल बिल्कुल जहन में है कि अभिराज जब भाषण दे रहे थे उन्होंने एक शख्स का यहाँ जिक्र किया, स्वर्गीय सुधाकर राव बापट। निश्चित तौर पर शायद आप उस वक्त शायद इस जमाने में ना आई हूँ, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में उनका योगदान है। आपके देवरी से भी डॉक्टर परशुराम साहू बहुत पुराने लीडरान रहे जनसंघ के, तो क्या कहेंगे पुराने लीडरों की ये विरासत जो है जिस पर आप हम राजनीति कर रहे हैं?
जैसे कि अभिराज भैया ने कहा कि उन्होंने 5 मूल मंत्र आज जो बताए हैं कि इन पर चल के जो हमारे युवा हैं अपने भविष्य को सशक्त कर सकते हैं। तो उनमें से सबसे पहला मूल मंत्र जो उन्होंने बोला है वह यह बोला है कि अपने माता पिता का आदर, अपने बड़ों का सम्मान, अपने पूर्वजों को जो रिस्पेक्ट एक देना है वो हम देते रहेंगे और उनका सम्मान करते रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर ये कहने को इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर जो है पुराने लोगों ने, पुराने जो बड़े राजनेता थे उन्होंने इन्हीं चंद सिद्धांतों पे पार्टी बनाई है, तो उन्हीं के पथ चिन्हों पे हम चलेंगे तो आगे हमारा भविष्य और भी उज्जवल रहेगा। और युवाओं में आज वो जोश है, भले ही आज देखने को मिलता है कि युवाओं के समक्ष मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया है, वो बहुत बिजी रहते हैं, मगर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भैया ने और मेरा भी मानना यही है कि बात कही है कि हमें अपनी पुरानी जो विचारधारा है जिस पे लोग चलते आए हैं और उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है तो वो हमें नहीं भूलना चाहिए। और जायज़ सी बात है कि वो इस मुकाम तक हमारे पुराने नेतृत्व पहुंचा है तो कुछ उन्होंने ऐसा किया है, कुछ उनके ऐसे सिद्धांत रहे हैं जिस वजह से आज लोग उनको पूछते हैं, उनको सम्मान करते हैं। तो हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए उनके जो समर्पण रहा है हमारे सोसाइटी के टूवर्ड्स, हमारे लोगों के प्रति। तो नेचुरली हमें, अगर हम उनको फॉलो करेंगे, उनके बातों को संज्ञान में रखेंगे तो हमारा भविष्य उज्ज्वल है, युवा का भविष्य उज्ज्वल। तो हम भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता का जिक्र कर रहे थे। निश्चित तौर पर 2 चीज़ें बिल्कुल साफ है, यहाँ प्यारेलाल खंडेलवाल और ठाकरे जी का एक ज़माना भी था भारतीय जनता पार्टी में, जनसंघ में भारतीय जनता पार्टी बनी। एक ज़माना शुरू हुआ सुधाकर राव बापट जी का, जो अब इस ज़माने में नहीं है। बीते दिनों मध्य प्रदेश में यहाँ के बीना में मुख्यमंत्री जी आए थे, तमाम नेता आए, लेकिन उनका जब जिक्र नहीं हुआ सुधाकर राव बापट जी का तो बहुत से पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे फ़ोन लगाया कि बीना की धरती पर अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी को पल्लवित किया है तो वो स्वर्गीय सुधाकर राव बापट हैं। बीना की भाजपा कल भी बापट के बिना अधूरी थी और अमूमन आज भी बापट के बिना अधूरी है। ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, बीना। अब आपके अपने शहर सागर में भी कहीं जाना है तो जुगनू है ना, इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी लोकेशन डालकर ऑटो, बाइक या ई रिक्शा मिनटों में अपने पास बुलाएं और आरामदायक सवारी का आनंद लें। साथ ही पहली 2 राइड पर पूरे 50% तक की छूट पाएं।